मेरा नाम शारदा श्रीवास्तव है। मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुझे सर में प्रॉब्लम थी, नीरो प्रॉब्लम थी, मुझे चक्कर आते थे और हम गिर पड़ते थे। फिर हम मेदांता में मेरा इलाज चला और उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं अपने पैरों पर बहुत कायदे से चल पा रही हूँ। मैं पहले चल भी नहीं पाती थी। डॉक्टर विभोर उपाध्याय ने मेरा इलाज किया। उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद साजलीन मैम का भी इलाज चला, अभी चल ही रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विभोर उपाध्याय है। मैं कंसल्टेंट हूँ न्यूरोलॉजी विभाग में वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। आज हम अपने एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे जो कि एक 60 वर्षीय महिला थी और हमारे पास चलने फिरने में असमर्थता के कारण ओपीडी में दिखाने आई थी। इनको करीब पिछले 2-3 महीनों से चलने फिरने में दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसमें ये ज़रा सा भी खड़ी होती थी तो गिरने का आभास होता था और कई बार तो ये 2-3 बार इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि इनके सर पे कई बार बड़ी बड़ी चोटें भी आ गई थी। इनको अपना चलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था और इनको लगता था कि चक्कर आते हैं और चक्कर के साथ बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि ये गिर जाती थी। जब हमने इनको ओपीडी में देखा तो लगा कि इनको कोई एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसकी वजह से इनको चलने में दिक्कत हो रही है, जिसमें चलने की दिक्कत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमें ऐसा लगा कि इनकी नसें कमज़ोर हो रही हैं जिस वजह से इनको चलने में असमर्थता हो रही है। तो इनको हमने एडमिट होने की सलाह दी और एडमिट करने के बाद हमने इनकी कुछ जांचें की जिसमें पाया कि एक रेयर किस्म का डिसऑर्डर होता है जॉगरन सिंड्रोम, जो कि वैसे तो एक ऑटोइम्यून बीमारी है और शरीर के कई अलग अलग अंगों और ग्रंथियों को प्रभावित करती है, लेकिन इनके केस में ये सिर्फ एक नसों को प्रभावित कर रही थी और वो भी स्पेसिफिकली ऑटोनॉमिक नर्व्स को, जिसके कारण इनका शरीर जब खड़े होने पे अपने आप को भांप नहीं पाता था कि किस अवस्था में है और इस वजह से ये गिर जाती थी। इनका कंट्रोल नहीं रहता था अपने पोस्चर के ऊपर, जिसको हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसका एक कारण जब हमने इनके टेस्ट रन किए तो उसमें पाया इनकी नसें कमज़ोर थीं, प्लस कुछ ब्लड के टेस्ट भेजे जिससे क्लियर हुआ कि ये एक जॉगरन सिंड्रोम का न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो कि अपने आप में एक रेयर फिनोमेना होता है जिसमें अगर अदर बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं और सिर्फ नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो हमने अपने यहाँ रिमेटोलॉजी विभाग में डॉक्टर शाजीन के साथ ये केस डिस्कस किया, जो कि ऑटोइम्यून रिमेटोलॉजिकल कंसल्टेंट हैं, और हम दोनों ने मिलकर फिर इस निष्कर्ष के साथ ये कि प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल जॉगरन्स है और उसका उस प्रकार से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जॉगरन्स एक ऐसी तरह की बीमारी है जिसमें आँख में, मुंह में सूखापन आने लगता है, शरीर के सारे ग्लैंड सूख जाते हैं, अलग अलग तरह के हिस्सों में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इनके केस में बहुत रेयर प्रेजेंटेशन थी कि केवल नसों में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो चलने में असमर्थ थे। जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा, काफ़ी सुधार हुआ। हम आपको आज ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऑटोइम्यून बीमारी केवल जॉइंट में आर्थराइटिस या फिर स्किन में रैश की तरह आती है, बट ये अंदरूनी अंगों को भी पकड़ सकती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ बॉडी के किसी भी ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, सिर से लेकर पैर तक। अचानक से बाल झड़ जाना, आँख में सूखापन, मुंह में सूखापन, मुंह पे रैशेज़ आना, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस चढ़ना, फेफड़ों में पानी भर जाना, लीवर में अटैक होना या लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाना, पेट में पानी आ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हार्ट के इर्द गिर्द पानी आ सकता है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में असमर्थता जैसे उन्हें थी, हाथ पैर में झुनझुनी, अलग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर सकती है। सब में एक तरह से वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को अलग तरह के सिम्टम होंगे, किसी को पहले हार्ट पकड़ लेगा तो किसी को पहले जोड़ पकड़ लेगा। तो हम इसको जितना जल्दी एड्रेस करके या जितना जल्दी हम इसको बीमारी को पकड़ करके उसका इलाज कराएं, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। काफ़ी चीज़ों में इसके ब्लड टेस्ट में नेगेटिव भी होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये तो लाइलाज बीमारी है। ऐसा नहीं है, दवा लंबी चलती है पर पेशेंट को अपने दिनचर्या में या डेली एक्टिविटी में बहुत सुधार हो जाता है। ना इलाज करने से तो ये लाइलाज हो जाएगी, पर अगर आप बराबर इलाज कराते रहते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क हो जाता है। डेली एक्टिविटीज़ में, डेली दिनचर्या के कामों में आप नियर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। पर काफ़ी चीज़ों से ऊपर नीचे ये बीमारी चलती रहती है। सबसे ज़रूरी है हम इसको जितना जल्दी बीमारी को पकड़ें और जितना जल्दी इसका इलाज शुरू करें, उतना आपका लाइफ टाइम में ट्रीटमेंट अच्छा और लंबा चल सकता है। धन्यवाद।